हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.12 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन if the charge on each is 6.5 10⁻⁷ coulomb, the radii a and b are negligible compared to distance of separation। तो पहले ए पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दो स्फीयर मैंने लेट कर लिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों 50 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और इन दोनों के चार्जेस हमें गिवन हैं जो इक्वल हैं 6.5 10⁻⁻7 कुलाम और इसका भी 6.5 10⁻⁻7 कुलाम। नाउ अब हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो देखो K की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9 × 10⁻9, Q1 एंड Q2 की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻⁻2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ। देखो फोर्स अगर मैं एफ डैश निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के डबल ही Q1 हो गया मेरे पास और डबल ही Q2 हो गया। डिस्टेंस कितना किया है हाफ, यानी R/2 का क्या हो गया बच्चों स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर जाएगा 2 2 जा 4 पहले ही, तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाई आर। तो 16 F हो गया, क्योंकि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है F है। अच्छा F डैश कैलकुलेट भी कर लेते हैं पूरा। 16 इंटू F की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो 15 6 जा कितने होते हैं 15 6 जा 0 आ जाएगा 90 का, ठीक है। एंड 15 1 जा 15 और 15 और 9 24 हो जाएंगे हमारे पास। पॉइंट यहाँ पर लगेगा और इंटू 10⁻⁻2 और कह सकते हैं 0.24 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा।